और अब सबसे पहले 5 का पंच में हम बात करेंगे कश्मीर में बदलते रिश्तों की। हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर में एक से एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। इसी पर आज हम 5 का पंच में बात करेंगे। जी हां, वक्त बीतने के साथ कई बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर करीबी रिश्तों पर खास तौर पर देखा जा रहा है। खून के रिश्ते भी फायदे के तराजू में तोले जाने लगे हैं। कश्मीर में आपसी रंजिश के बाद हत्याओं या फिर कत्ल का सिलसिला है लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला कुपवाड़ा का है। कुपवाड़ा के लौलाब में 8 साल की उस्मा इकबाल अपने वालिदैन के आपसी झगड़ों की भेंट चढ़ गई। पुलिस ने लौलाब हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। कुपवाड़ा पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने कहा कि 8 साल की उस्मा इकबाल को उसके ही वालिद, उसके ही पिता ने मार डाला। पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिदैन आए दिन झगड़ा करते थे। इस हत्या वाले दिन भी पति पत्नी के बीच मारपीट हुई थी। मासूम उस्मा माता पिता के आए दिन के झगड़ों का शिकार हो गई। पुलिस ने के हत्यारे पिता इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। उससे कुछ दिन पहले बारामूला में ही एक खबर आई थी कि एक लड़के ने अपनी ही सगी मां की बेदर्दी से हत्या कर दी। ऐसा ही एक वाकया अनंतनाग में आया था, जहां एक लड़के ने अपनी वालदा की हत्या कर दी थी। कुपवाड़ा में एक वालिद ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। आखिर इंसान इतना बेदर्द क्यों होता जा रहा है? मां बेटे के बीच की अनबन इस हद तक कैसे पहुंच जाती है कि एक सगा बेटा अपनी ही मां का कत्ल कर देता है? आखिर हम किस समत जा रहे हैं? हमारा समाज किस राह पर जा रहा है? समाज में इस तरह के तत्व आखिर कहां से पनप रहे हैं जो घर के अंदर, जो सबसे महफूज जगह होती है, इंसान हर जगह से ज्यादा इस घर में महफूज होता है, वहां इस तरह की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। अभी तक की तफ्तीश में सिर्फ मोहम्मद इकबाल ही एक वाहिद सस्पेक्ट, वाहिद मुलजिम जो है वो सामने उभर के आया, ट्रांसपायर हुआ है इन्वेस्टिगेशन में, और उसी को गिरफ्तार भी किया गया है। जिस चाकू से उसने बच्ची का गला काटा था वो भी उसने फिर किचन में एक मखसूस जगह पे छुपा के रखा था, वो भी बरामद किया गया है। इसके साथ साथ उसके कपड़े, जिन पे जो उसके कफ्स होते हैं, कॉलर, ये जो बाजू के, उनसे भी ब्लड जो स्टेन्स मिले हैं और उनको भी सीज किया गया है। और जहां जहां पे वो रुका है और जिस तरीके से हमने टेक्निकल जो एविडेंस को कलेक्ट किया है, वो बिल्कुल कोरोबरेट होता है कि वो कहां कहां गया था और किस किस कौन कौन सा उसका मूवमेंट पैटर्न रहा है, वो भी सारा इस्टेब्लिश हुआ है। बहरहाल जो तफ्तीश अभी तक हुई थी, और मुझे लगता है कि यहाँ तक ही हमारी तफ्तीश जो है, अब इसको सिर्फ जो बाकी लीगल प्रोसीजर्स हैं वो हमने पूरे करने हैं, और जो इकबाल है उसको गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल जो भी एविडेंसेस हैं, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल हैं या चाहे मटेरियल एविडेंसेस हैं, वो सफिशिएंट है कि ये केस एक बहुत अच्छा केस बना है, और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इकबाल को इस केस से कोई राहत मिले। चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, चूंकि कुपवाड़ा की खबर है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी याहिया सुल्तान। और नफ्सियाती तौर पर क्या ये अवामिल कार्यफरमा रहते हैं जो इतना इस हद तक इंसान चला जाता है? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर साजिद साहब। डॉक्टर साजिद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी इस खुसूसी पेशकश में, और आपसे भी हम इस अहम मसले पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अहम जिम्मेदारी मीडिया के तौर पर भी हमारी बनती है कि कम से कम हम इस तरह की चीजों को मंजर आम पर लाएं और बात तो की जाए समाज में कि हम किस राह तक जा रहे हैं। हमारे साथ याहिया सुल्तान है। याहिया, सबसे पहले हम आपका रुख करना चाहेंगे। बेहद अफसोसनाक ये वाकया है और हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि आखिर रिश्ते इस हद तक पामाल क्यों हो रहे हैं कि अपने ही जिगर के टुकड़े को एक बाप जो है वो इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर देता है।
जी ना, मैं आपको बताता चलूं कि आज पूरी इंसानियत जो है वो शर्मसार हो चुकी है, क्योंकि इस दिलदोज़ वाक़े ने जहां अपने ही खून का जो है खून कर दिया। यानी कि आज पहली बार हमने देखा है कि कुपवाड़ा जिले में इस तरह का वाकया पेश आया कि जब बाप ही बेटी का कातिल निकला। ये तो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह का वाकया ये जन्म देगा। गुज़श्ता दिनों ये वाकया जो पेश आया, जिसपे यहाँ हमने ये देखा था कि एक बेटी ने जो है अपने बाप को गुहार लगाई थी कि मुझे 5 रुपए दे दो। बाप ने कहा कि आपको 5 रुपया नहीं 10 रुपया दिया, लेकिन उसके बाद उसे गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में उसका गला घूंटा, उसके बाद उसे घर वापस ले गया गाड़ी में, फिर वहां पर उससे चाकू से उसका यानी कि उसकी गर्दन काटी। यानी कि दिल दहलाने वाकया पहली बार जो है ये सामने आ रहा है। इससे पहले भी जो है सोपोर इलाके में जो है एक बेटे ने अपनी मां का कत्ल किया। यानी कि इस तरह से समाज में जो बढ़ते जराइम लगातार सामने आ रहे हैं, इससे पूरे जो है झंझोड़ के रख दिया है पूरे जम्मू कश्मीर को। जी ना, मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह एसएसपी ने कहा कि पुलिस कुपवाड़ा ने फौरी तौर इस पर कार्रवाई की, लोग पुलिस की सताइश कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस तरह के जो वाकयात सामने आ रहे हैं ये तो काफी चिंतायित हैं, क्योंकि आखिर समाज में इस तरह क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है, पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो भी हम यहां पर वर्जन जरूर रखना चाहेंगे। जी ना, पुलिस ने यह कहा कि जो ही ये वाकया सामने आया तो उन्होंने तफ्तीश के दौरान इस शख्स ने एतराफ किया है कि उसकी मियां बीवी के दरमियान लगातार पिछले 1 साल से लड़ाई जारी थी, और इस वक्त जब उन्होंने 4 रोज कबल इफ्तियारी के वक्त जो है फिर से दोबारा लड़ाई हुई और इसने ये ठान ली थी कि अब वो अपनी जिंदगी का खात्मा करेगा। उसने हाथ में चाकू उठाया और बाहर निकला कि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा करूंगा, और उसने गाड़ी निकाली। वो एक ड्राइव कर रहा है, एक उसकी सोमो गाड़ी है जिसे वो चलाता है बतौर ड्राइवर। तो उन्होंने, उसकी बेटी उसके पीछे पीछे दौड़ी, उन्होंने कहा कि बाबा मुझे 5 रुपया दे दो। तो उसने कहा कि आप वापस जाओ, मैं आपको, उसने 10 रुपया उसे दिया और वापस जाने को कहा, लेकिन बेटी ने उसे बहरहाल ये कहा कि इफ्तियारी का वक्त है बाबा, आप वापस आ जाइए, हम मिल के इफ्तियार करेंगे, झगड़ा खत्म करेंगे, मां से हम बोलेंगे, मिन्नत करेंगे। लेकिन वो गाड़ी में उसके पीछे मां भी दौड़ी, लेकिन बाद में वो बेटी जो है वो गाड़ी में चढ़ी। तो बाप इंतहाई वहां पर वो था कि गुस्से में था, तो उन्होंने उसका गला दबाया, कहा कि मैं पहले इसका खात्मा करूं फिर अपनी जिंदगी का खात्मा करूं। जो ही उसने उसका गला दबाया तो उसकी मौत हो गई। तो उसने अपना डिसीजन वापस लिया। उसने ये बतौर पुलिस में बात कर रहा हूं, एसएसपी कुपवाड़ा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बता रहे हैं कि वो वापस आया गाड़ी में और उससे नजदीकी अपने कुठार में ले गया। वहां पर उसकी गर्दन अब उसी चाकू से काटी जिसका वो चाह रहा था कि वो खुद उसके लिए करे। तो यही हम कहेंगे कि बड़ी काफी जो है ये दिलदोज खबर जो है जो एसएसपी ने सुनाई। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का वाकया उन्होंने पहली बार। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर महराज साहब हैं, जिनकी नजर इन चीजों पर रहती है कि समाज में बढ़ते जराइम या ड्रग्स वगैरह है। मैं चाहता हूं कि हिना अगर इनसे भी बात करें तो ये बिल्कुल इनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर साजिद साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साजिद साहब, जिस तरह से अभी हम इस अहम मामले पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम नफ्सियाती तौर पर जानना चाहेंगे, आखिर ये जो गुस्सा है जो खास तौर पर सबसे महफूज जगह यानी घरों में देखने में आ रहा है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं एक साइकेट्रिस्ट के तौर पर? Yes, I am Dr. साजिद। जो हम देख रहे हैं कि फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से आप देख रहे होंगे कि क्राइम थोड़ा बढ़ गया है जी, लेकिन ये इतना ही नहीं है कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि ड्रग्स की वजह से। ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें ड्रग्स की, अभी जो ड्रग्स अवेलेबल है, हार्ड ड्रग्स जी सर, लाइक हेरोइन जी, कैनबिस, कोकीन, तो उन चीजों की वजह से ये क्राइम्स भी बढ़ सकते हैं। बट साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कोई साइकोपैथोलॉजी लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज, जिनको हम कभी कभार नेग्लेक्ट भी करते हैं, तो वो इश्यूज भी एक कारण बन सकता है इन चीजों का। क्योंकि अगर हम देखेंगे ड्रग्स कैन प्रेडिस्पोज, ड्रग्स से वायलेंस बढ़ सकती है, लेकिन अंडरलाइन जो मेंटल हेल्थ है वो भी एक कारण है जिससे ये चीजें भी हो सकती है। लेकिन अगर हम देखेंगे किस टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स कब ये चीजें कर सकती है और क्यों कर सकते हैं ये चीजें,
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। एट द टाइम ऑफ इंटॉक्सिकेशन, जब कोई इंसान कोई ड्रग लेता है लाइक हेरोइन या कैनबिस जिसको हम चरस कहते हैं, ये ड्रग्स लेते हैं, सो एट द टाइम ऑफ इंटॉक्सिकेशन जब उस वक्त क्या होता है, इंटॉक्सिकेटेड बिहेवियर में ये बंदा एग्रेसिव बन जाता है। और हमेशा जो हम ड्रग्स की बात करते हैं, लाइक एक नॉर्मल पर्सन अगर उसको कुछ करना होगा, किसी से बात करना होगा या लड़ाई हो गई, एट दैट टाइम वो 1000 बार सोचेगा मैं ये कहूं कि नहीं कहूं। लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स वो बैरियर ही खत्म होता है और इनमें थोड़ा वायलेंस बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ इंटॉक्सिकेशन। या कभी कभार इन ड्रग्स की वजह से सस्पिशियस बिहेवियर, शक की मिजाज बढ़ जाता है, तो शक बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मुहिम जो खास तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर पुलिस के जरिए और तमाम जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जरिए चलाई जा रही है इस ड्रग्स के खिलाफ, मंशियात के खिलाफ, जो कि बेहद काबिल सताइश है। और लगातार इस तरह की खबरें भी हम दिखा रहे हैं। हम अपने खास मेहमान से बातचीत जारी रखेंगे, यहिया सुल्तान, और उनके साथ एक और खास मेहमान जो मौजूद है उनसे भी हम बातचीत अपनी जो है वो जारी रखेंगे। यहां पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं। बहुत ही अहम और सेंसिटिव मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, 5 का पंच पे। चल लौटेंगे और ब्रेक के बाद 5 का पंच में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। खून के रिश्ते और कत्ल, इस अहम मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे यहिया सुल्तान का, उनके साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान। यहिया, आपके साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, एक नफ्सियात के तौर पर, माहिरीन नफ्सियात के तौर पर हम जानना चाहेंगे कि घरों में इस तरह के वाकयात इधर देखने में आ रहे हैं। जिस तरह से अभी हमारे साथ डॉक्टर साजिद जो साइकेट्रिस्ट है उन्होंने बताया कि मंशियात इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। उसके अलावा खास तौर पर हम खवातीन के खिलाफ जो कि ये मजालिम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसकी भी वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रमजान का महीना है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बरकतों, इबादतों का महीना है और लगातार इस तरह की खबरें कश्मीर से आना बेहद तशवीश की बात है। जी प्रोफेसर महराज साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम कि आपने वक्त दिया। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस तरह के जो वाकयात जहां अपने अपनों का खून करते हैं, तो इस तरह के वाकयात जो जन्म ले रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे आप इस? सबसे पहले मैं यहिया साहब आपका और न्यूज़ 18 का बहुत ही मशकूर हूँ कि आप ऐसे जो समाजी जराइम हैं इनको आप आवाम के सामने भी, सोसाइटी के सामने भी और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी लाते हो। उससे एक ये फायदा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी मिलके इन ये जो जराइम है इनका तदारुक करने का कोई हल ढूंढेगी। तो जहां तक इन जराइम का ताल्लुक है, कश्मीर में ऐसे जराइम बहुत कम देखने को मिलते थे, लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि अपने ही अपनों का खून करते हैं। और उसके अलावा भी जो क्राइम रेट है ये दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, लेकिन मेरे सामने इसके कुछ वजूहात ये है कि सबसे पहले मुझे लगता है कि जो लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन है वो सबसे अहम जो लैक कर रहा है हमारी सोसाइटी में। आज हम सबको ये पता है कि आज नॉलेज बूम है, नॉलेज एक्सप्लोजन है, बच्चों को हम नॉलेज दे रहे हैं, डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन जहां तक मॉरल एजुकेशन का ताल्लुक है वो स्कूलों में भी उसका फुकदान है और घरों में भी उसका फुकदान है। तो घर में जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत नहीं करते हैं कि समाज में हमें कैसे उठना बैठना है, हमारे वालिदैन के क्या हुकूक है, हमारे बच्चों के क्या हुकूक है, हमारे पड़ोसियों के क्या हुकूक है। जो ये चीजें हमें लैक कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक अहम वजह है कि हम मॉरली हम बहुत ही बैकवर्ड है, उस वजह से हम ये वाकयात रोज बरोज देखते हैं। यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप इनसे ये जरूर पूछिए कि मजहबी मुकामात से, क्योंकि आज भी मजहब को लेकर कहीं ना कहीं बात सुनी जाती है, तो मजहबी मुकामात से खास तौर पर जो खुतबे होते हैं या फिर इस तरह की जो मजलिसें होती हैं, उन मुकामात से कितना जरूरी है रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रखने की बातें जो है वो इस माहौल में मंजर आम पर लाना?
डॉक्टर साहब, एक बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह हिना हमारी एंकर कह रही है कि इस वक्त जो है हम जब भी हमारे समाज के उलमाए दीन है जो मस्जिदों में या मजहबी मुकामात हैं वहाँ पर खुतबे होते हैं, क्या इन चीज़ों पे ज़रूरी नज़र नहीं डालनी है ताकि समाज को बेदार किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रोनमा न हो, जन्म न लें? उस क्या कहेंगे उस? जहाँ तक खुतबों का ताल्लुक है, जुमा का जो खुतबा है इसकी असल एसेंस यही है कि जुमा के दिन जो उलमा किराम है वो समाजी जो जराइम है या समाजी जो इश्यूज है, जो सोशल इश्यूज है, उन पे एक्चुअली बात करनी है। जुमा का खुतबा का एक्चुअल एसेंस यही है कि जो भी समाज में हमारे इश्यूज है उनको उजागर करना है। तो बिल्कुल इस बात की अहम जरूरत है कि जो भी हमारे उलमा है, जो भी हमारे सुलह है, वो मसाजिद में जो इमाम बाड़े हैं वहां पे जो भी मजहबी मुकामात है, वो जहां पे भी ये रिलीजियस क्लर्क्स है, उनको चाहिए कि ऐसे समाजी इश्यूज पे, समाजी ये जो बुराइयां हमारे समाज में जन्म ले रही है उन पे बात करें, लोगों को इसके बारे में समझाएं और इसके जो वजूहात हैं और कॉन्सिक्वेंसेस और जो इसके तदारुक है उस पे बात करने की बहुत जरूरत है। यानी कि जी हिना, इनका भी यही साफ कहना है कि जो हमारे मजहबी उलमाए दीन है उन्हें चाहिए कि वो जब भी खुतबे दे रहे हैं इस बात पे हो कि जो हमारा मॉरल एजुकेशन वो बढ़े, और खासतौर पर एक और जिम्मेवारी ये भी बनती है कि जो हमारे महकमे तालीम है, तालीम से वाबस्ता जो भी हमारे स्कूल्स हैं वहां पर जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें जरूरत इस बात की है कि वहां पर जो है इन चीजों तालीमात दी जाए कि इन चीजों से कैसे दूर रहा जाए, परहेज कैसे किया जाए। यानी कि एक अगर हम तालीम मुरवजा तालीम उसके साथ इससे दीनी तालीम या अखलाकी तालीम जो है, मियारी तालीम के साथ साथ अखलाकी तालीम पर जोर देना जरूरी है। मॉरल एजुकेशन और इन तमाम चीजों पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। और हमारे साथ डॉक्टर साजिद भी मौजूद हैं। डॉक्टर साजिद, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम देख रहे हैं कि किसी इंसान में कुछ बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है या कुछ भी चेंज अगर आ रहा है, तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? बतौर साइकेट्रिस्ट आपसे जरूर जानना चाहेंगे। बिहेवियर की बात करें, हमेशा एग्रेशन ये देखना है किस टाइप का एग्रेशन, ये खाली वर्बल एग्रेशन है या फिजिकल एग्रेशन। जी सर। हाँ, दोनों में एट दैट टाइम इट इज बेटर उस पर्सन को आइदर रेफर टू साइकेट्रिक हॉस्पिटल या नियर बाई साइकेट्रिस्ट, जो भी वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल होगी, रेफर टू साइकेट्रिस्ट। एटलीस्ट उस पर्सन का पूरा असेसमेंट हो जाएगा कि उसको ये गुस्सा कहाँ से आता है और किस टाइप का गुस्सा आता है और कहाँ की ओर भी जा सकता है। क्योंकि ऐसे टेस्ट है, ऐसी पर्सनालिटी असेसमेंट है, इस पर्सनालिटी असेसमेंट की वजह से हमें ये पता चलेगा कि ये बंदा कहाँ की ओर जा सकता है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक पर्सनालिटी फैक्टर्स। एक पर्सनालिटी है दैट इज मोर ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी। ओके जी सर। लाइक इन एंटी सोशल पर्सनालिटी, वो हमेशा, अगर हम बचपन में भी ऐसे बच्चे देखते थे जो वायलेट करते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं रूल्स, तो टेंडेंसी होती है चोरियां करते हैं, जिसको हम कंडक्ट फीचर्स, लाइक चोरियां करते हैं। या कुछ कहीं पे घास होता था जो हम गांव में देखते थे, जैसे कि राइस फील्ड में वो घास रखते थे, उसको जलाते थे, दैट इज मोर ऑफ कंडक्ट फीचर्स। ओके, या चोरियां करते थे, तो उससे पता चलता है कि ऐसे बच्चे टुवर्ड्स दैट एग्रेशन, उस एग्रेशन की तरह जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें अगर फैमिली मेंबर पहले ही पिक करे, एट दैट टाइम इट इज बेटर टू कंसल्ट साइकियाट्रिस्ट। बिल्कुल सर। उस चीज पे हम काम कर सकते हैं सो दैट ये बिहेवियर उनमें कम हो सकता है। बिल्कुल सर, और इसीलिए आज इस खास मौजू को लेकर हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं अपने नाज़रीन के सामने। हम रुख करना चाहेंगे याह्या सुल्तान का। याह्या सुल्तान, आपके साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे। और हम सब उस बचपन से गुजरे हैं जहाँ हमारे आसपास रिश्ते होते थे, हम मिल बैठकर बहुत सारा वक्त गुजारते थे, चाहे वो सर्दियों की धूप हो या फिर गर्मियों की शामें हो। हमारे पास कुछ ऐसे रिश्ते होते थे जिनसे हम अपनी बात कह सकते थे। आज ना कहीं वो जो एक खानदानी सिस्टम था उसमें भी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से इतना एग्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। कितनी जरूरत है कि सोशल मीडिया तो हर तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपसी रिश्तों को सहेज कर रखने की जो एक जरूरत थी वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। बोला कि जो
आप कह रहे हैं कि जो रिश्ते हमारे हुआ करते थे गाँव देहात में, ख़ास तौर पर हम मिल के बैठते थे, तो एक वो स्ट्रेस जो होता था वो कम होता था जब मिल बैठ के हम, वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ दिन में लोग मोबाइल साथ, उससे वो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि उन रिश्तों को दोबारा वो रखने की जरूरत है ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा न रोनमा न हो, क्योंकि लगातार जो है जब हम रिश्तों से दूर हो जाते हैं तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस के बहुत सारे वजूहात होते हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि जो हम अपने हमसायों से, अपने रिश्तेदारों से कट गए तो हमें एक अकेलापन महसूस होता है और उस वजह से हम ज़्यादातर मोबाइल्स के साथ ही बैठते हैं। हमारे बच्चों की भी यही आदत रही है कि वो मोबाइल के साथ ही रहते हैं। इससे पहले हमारे बच्चे किसी खेल के मैदान में जाकर वहाँ क्रिकेट, फुटबॉल और बाकी खेल कूद में हिस्सा लेते थे। अब चूंकि उनकी आदत भी वो चली है, वो भी घर में ही रहते हैं और मोबाइल के साथ ही पबजी के जैसे उससे भी बहुत सारे क्राइम वाक़या हो गए। जो पबजी की गेम है वो फ्री फायर गेम है। तो ये सब चीज़ें जो है इसने स्ट्रेस को ज़्यादा कर दिया। तो जो हमारे खानदान है, खानदानों में भी ये एक बैरियर सा पैदा हो गया। जो टेक्नोलॉजी आ गई आज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल फोन्स आ गए, लैपटॉप्स और बाकी चीज़ें, ये जो टेक्नोलॉजी आ गई, इस वजह से लोग एक दूसरे से कट गए। वो घर में ही चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो खेल कूद हो, वो सब इसी एक चीज़ को एक एंटरटेनिंग डिवाइस के तौर इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम एक दूसरे से कट जाते हैं तो स्ट्रेस तो जाहिर सी बात है। यानी कि दोबारा इन रिश्तों को जोड़ने की जरूरत है, इनको कायम करने की जरूरत है। और हमें अपने बच्चों को मोबाइल फोन बहुत कम देना चाहिए। वहीं पे हम मोबाइल फोन अपने बच्चों को या भी जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स है वहीं पे वो यूज करें जहां पे इसकी जरूरत है। हम बेजा जो इस्तेमाल इसका करते हैं, हम इसी के साथ रहते हैं, तो उस वजह से भी जो चिड़चिड़ापन है, जो एक सॉर्ट ऑफ वो इरिटेशन सी हम महसूस करते हैं, हमें किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती है, हमें वो जो सब्र का मादा है वो कम होता जा रहा है। तो ये भी एक वजह है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो आईटी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ज्यादा जुड़ गए, ये भी एक वजह है हमारे स्ट्रेस की। आपने भी जो है कई अवेयरनेस कैंपों में जो है आपने खिताब भी किया, आपने वो भी कहा कि जब लगातार गुस्सा होता है, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा रहता है, घरों में बाप और बेटे के दरमियान झगड़ा रहता है, माँ और बहन के दरमियान झगड़ा रहता है, तो उसे कम करने के लिए आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप एक ऑफिसर भी हैं, ज़ूलॉजी पे आपकी नज़र भी है, क्या कहें? देखिए, इसके ये जो समाजी मामलात हैं, इसमें बाज़ाब्ता हमारा एक महकमा यहाँ पे काम करता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। और इसके साथ हमने बहुत सारे जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके बारे में बहुत सारे वेबिनार्स भी किए हैं। जो खासकर कोविड में जो सेक्सुअल अब्यूज था, जो डोमेस्टिक वायलेंस औरतों पे होता था, उसमें भी हमने कुछ सेमिनार्स यहाँ पे किए, वेबिनार्स हमने किए। तो मुझे लगता है कि जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हमारी है, जो हमारे कोर्ट्स है, इनके साथ भी हमने पिछले साल में कुछ प्रोग्राम्स किए थे। तो मुझे लगता है कि जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन है, कॉलेजेस है, तो इनको सामने आना चाहिए और इसके बारे में जो सेमिनार्स है वो मुनक्कद करने चाहिए। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, हम ये जो सेमिनार है ज्यादातर टाउन्स में करते हैं, हमें गाँव जाना चाहिए ताकि जो ये क्राइम है, अगर हमें इन काबू पाना है तो हमें मिल के वहां पे जाके लोगों को हुकूक के बारे में उजागर करना है, उनको जानकारी देनी है। और जो डोमेस्टिक जो मियाँ बीवी के हुकूक है, जो माँ बाप के हुकूक है, जो बच्चों के हुकूक है, हमसायों के हुकूक है, उसके बारे में हमारे कवानीन क्या, जो हमारे मुल्क के कवानीन है वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल याया सुल्तान, तो बहुत ही यहाँ पर कारामत एक बातचीत जो है वो निकलकर सामने आई है। आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे उनका, और डॉक्टर साजिद साइकेट्रिस्ट जो हमारे साथ जुड़े, अपने सभी खास मेहमानों का पांच का पंच में हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम मौजू पर लगातार बात करने के लिए। नमस्कार।